इस जगह पे देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी और यहाँ पे उनको लिटाल करके गुस्ल दिया गया था। तो ये जितने भी है ना, ये क्रिश्चियंस लोग हैं, सामने पेंटिंग भी लगी है। जिस तरीके का यहाँ पर मतलब चीज़ें हुई थी उस वक्त में, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने सब बनाया हुआ है पेंटिंग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद उमर में, जहाँ पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज़ पढ़ सकते हो। और जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो यहाँ पर कौन कौन सहाबी मौजूद थे ये देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन एज विटनेस बाई खालिद इब्न वलीद, अमर बिन आस और अब्दुर्रहमान बिन औफ, मुआविया इब्न अबी सुफियान, कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा को फ़तह करने के लिए आए थे ना, तब यहाँ पर उन्होंने अपने साथियों के साथ मीटिंग की थी, मुलाकात की थी। तो ये जगह इसलिए ज़्यादा ख़ास है। हेलो गाइस, वेलकम टू शैला व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेरूशलम में, यानी कि अल-कुद्स में। और अल-कुद्स का तो आपको पता ही है, ये हमारी जान है, हमारे लिए कितना कीमती है, कितना ज़रूरी है, ये शायद मुझे ज़रूरत नहीं है आपको बताने के लिए। आपको पता है कि ये जो है मस्जिद अक्सा की हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी ज़्यादा हम प्यार करते हैं उससे। तो उसी मस्जिद अक्सा को जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़तह किया था, और जब वो यहाँ पर जेरूशलम में आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम है मस्जिद उमर। आज हम उसी मस्जिद की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि आपने एक वाक़या सुना होगा कि हज़रत उमर जब मदीना पाक से निकले थे अपने ग़ुलाम के साथ, तो कभी वो अपने ग़ुलाम को ऊपर बिठालते थे ऊँट के, और कभी वो ख़ुद ऊँट की लगाम पकड़ करके चलते थे, और जब वो थक जाते थे तो उनका ग़ुलाम ले करके चलता था। तो इस तरीके से जब वो बारी आई उनकी यहाँ पर अल-कुद्स में दाखिल होने की, तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे लगाम पकड़े हुए थे और ग़ुलाम ऊपर बैठा हुआ था। और उन लोगों ने देखा कि जब बादशाह ऐसा है, मतलब हुक्मरान ऐसा है, खलीफा ऐसा है, तो भाई क्या उनकी ईमानदारी का, क्या उनकी अदालत का आलम होगा। तो उन्होंने चाबियां दी थी। तो आप समझ सकते हो कि आज हम उसी मस्जिद की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं जिसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनवाया था। जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज़ पढ़ी थी वहाँ पर, उस वक्त से वो मस्जिद बनी थी। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ उसी मस्जिद की तरफ। तो हम आ गए भाई मस्जिद उमर पर। आप देख सकते हो ये है हमारे सामने। भाई हम फाइनली पहुँच चुके हैं मस्जिद उमर में, और हम गेट खोलते हैं और अंदर जाते हैं। और भाई ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत उमर ने नमाज़ पढ़ी, और ये जगह कहलाती है मस्जिद उमर के नाम से। और एंट्री करने के बाद भाई ये मस्जिद कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर ऊंची सी मीनार भी है। पहले आप देखो, यहाँ का ये एंट्रेंस है, अंदर की साइड में मस्जिद है। हालांकि ये पूरी जगह मस्जिद की ही है। तो भाई ऊपर आप इसकी अगर मीनार देखोगे तो मीनार पुराने ज़माने जैसी ही बनी हुई है, जैसे कि बनती थी उमैयद मॉस्क टाइप, जैसे मतलब उमैयद टाइम में जैसे बनती थी उसी तरीके से बनी हुई है ये। तो मस्जिद उमर, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्यों नमाज़ पढ़ी, कैसे नमाज़ पढ़ी, सब बताऊंगा मैं आपको। पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। भाई आप देख सकते हो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद उमर में, जहाँ पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज़ पढ़ी। अंदर से मस्जिद को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देख सकते हो आप मस्जिद का हाल, ये देख सकते हो आप मस्जिद, कितनी प्यारी मस्जिद बनी हुई है। हम उस जगह पर मौजूद हैं जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ख़ुद यहाँ पर आकर के नमाज़ पढ़ी थी, और ये मस्जिद का नाम भी मस्जिद उमर है। और यही वो जगह है जहाँ पर एक तरीके से एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि चर्च की जो चाबियाँ हैं, यहाँ पे जो चर्च था, जब फ़तह करने के बाद किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, मतलब कोई भी चर्च या किसी भी रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते थे, उनके किसी भी इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। जब मस्जिद अक्सा फ़तह की थी ना, तो जो चर्च इसके जस्ट बराबर में है, लोगों ने कहा कि आप वहाँ नमाज़ पढ़ लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने नमाज़ पढ़ी तो आने वाली नस्लों में ये होगा कि वो भी यहाँ पर मस्जिद बना देंगे, तो किसी की इबादतगाह टूटेगी और ख़राब होगी, तो उससे बेहतर है कि हम कहीं और नमाज़ पढ़ेंगे। तो वो चर्च ना बिल्कुल पीछे की साइड में है। तो उस चर्च से ना उन्होंने उस चर्च के आसपास से एक छोटी सी ईंट उठाई और उन्होंने फेंकी, तो वो ईंट यहाँ आके गिरी थी, जो बिल्कुल बराबर में ही है वो चर्च भी। फिर यहाँ पर आकर के उन्होंने नमाज़ पढ़ी। भाई यहाँ पे मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। इस मस्जिद में आना मतलब बहुत खुश नसीबी की बात है, क्योंकि यहीं पर आकर के हज़रत उमर ने नमाज़ पढ़ी थी, और यहाँ पर आकर के आपने इबादत करी। और कई सारे सहाबा इकराम ने और बहुत सारे औलिया इकराम ने यहाँ पर आकर के इबादत करी है, नमाज़ पढ़ी है। तो इस जगह पर आना वाकई में एक अपने आप में एक खुशी की बात है। एक कोने में भाई ये जगह बनी हुई है,
और ये दिखाता हूँ मैं आपको कौन सी जगह है, अभी दिखाता हूँ फिर बताऊँगा आपको। अब ये लॉक है लेकिन दिखा तो नहीं सकता अंदर जाके, लेकिन यहाँ से बता सकता हूँ कि जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा को फ़तह करने के लिए आए थे ना, तब यहाँ पर उन्होंने अपने साथियों के साथ मीटिंग की थी, मुलाकात की थी। तो ये जगह इसलिए ज़्यादा ख़ास है और इस मस्जिद उमर के अंदर ही ये जगह है, तो ये बंद रहती है फ़िलहाल तो। बाकी ये वो जगह है जहाँ पर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी आकर के बैठे और उनके साथ के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर उन्होंने मीटिंग की एक तरीके से। ये आप जगह देख सकते हो मेरे पीछे, जो कि मस्जिद के अंदर ही साथ साथ जुड़ी हुई है, शामिल है। तो ये मुबारक मस्जिद तो हमने देख ही ली, और यहाँ पे ना एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, मैंने जैसे अभी आपको बताया, तो उसकी ना एक डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पर एक पूरा इस पत्थर पे लिखा हुआ है कि जब वो यहाँ पर आए थे तो किस किस के सामने वो साइन हुआ था और किस किस के सामने, मतलब वो कौन गवाह थे कि किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं होगा और सब अपनी अपनी इबादत गाहों को अच्छे से रख सकते हैं। मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें क्लियर थी। तो कौन कौन यहाँ पर सहाबी मौजूद थे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, जब वो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है द कोवेनेंट ऑफ उमर, यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो यहाँ पे कौन कौन सहाबी मौजूद थे ये देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एज विटनेस बाई खालिद इब्न वलीद, अमर बिन आस और अब्दुर्रहमान बिन औफ, मुआविया इब्न अबी सुफियान। तो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 638 AD की बात है, यहाँ पे सारी चीज़ों का एग्रीमेंट हुआ था। तो उनके जो गवाह थे ये सहाबा थे, खालिद इब्न वलीद, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। इन लोगों के सामने ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि एक मतलब मस्जिद अक्सा फ़तह करने के बाद चीज़ें थी। तो ये बहुत ख़ास और बहुत बड़ी जगह है, जो कि हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर खड़े होना कितनी बड़ी बात है। अब इस मस्जिद को तो हमने देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह यहाँ से चल करके। इसके पीछे ही है क्या बोलते हैं वो चर्च, जहाँ पर खलीफा उमर यानी कि हज़रत उमर से कहा गया कि आप यहाँ नमाज़ पढ़ लें। तो उस चर्च में नमाज़ पढ़ने से हज़रत उमर ने मना कर दिया था, और वो क्यों कर दिया था मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको पता भी दिया मैंने। फिर मैं आपको वो चर्च दिखाता हूँ जहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज़ पढ़ने से मना कर दिया था। क्योंकि अगर वो इस चर्च में नमाज़ पढ़ लेते तो मुसलमान आने वाले टाइम में उस चर्च को तोड़ करके मस्जिद बना देते, या उसको कन्वर्ट कर देते मस्जिद में ही, जो कि हज़रत उमर के अदालत के ख़िलाफ़ था। तो ये है मेरे पीछे वो चर्च, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये वो चर्च है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना, मतलब इस तरीके का है जैसे मुस्लिम्स के करीब मस्जिद अक्सा है, ऐसी क्रिश्चियंस के नज़दीक ये है। मतलब ये इसकी बहुत अहमियत है, और यहीं पर ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया गया था। मैं इस चर्च के अंदर ले जा करके आपको दिखाता हूँ। तो जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए थे ना उस एग्रीमेंट के लिए, तो यही मौजूद थे, और नमाज का वक्त हो गया था तो आपको नमाज़ पढ़नी थी। फिर फिर सहाबा इकराम ने आपसे कहा कि आप नमाज़ यहाँ पढ़ सकते हैं। तो हज़रत उमर ने मना कर दिया था कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँगा तो आने वाली नस्लें इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर देंगी, तो इसलिए किसी की इबादत गाह टूटेगी, और उस पर मतलब उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो ये आप देख सकते हो, ये वही चर्च है जहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मना कर दिया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी आर्ट देखने को मिलेगी आपको। और ये ऊपर का देखो यार, कितना खूबसूरत बना हुआ है। कहा जाता है कि ऊपर की साइड में जो आपको मतलब एक घर से दिखाई दे रहे हैं ना, ऊपर जो गोल गोल से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहे थे कुछ दिन, जब उन्होंने कुद्स को फ़तह किया था, मतलब जेरूशलम फ़तह किया था, तब रहे थे। बाकी यहाँ पर इनकी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। और ये क्रिश्चियंस के नज़दीक बहुत होली है, मतलब एक होली प्लेस है उनके लिए भाई है। और इस चर्च के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि क्रिश्चियंस लोगों का मानना ये है कि इस चर्च में यहाँ पर ऊपर की साइड में ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी, और फिर उतार करके इस जगह पर को उनके रखा गया था। ये जो जगह है ना, इस जगह पर उनको रखा गया था। तो इन लोगों का ये बिलीव है। पीछे आप देख सकते हो पोस्टर में भी ये जो पेंटिंग हो रखी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। इन लोगों का ये मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ पर सूली दी गई थी, और यहाँ पर उतार करके उनको रखा गया था, गुस्ल दिया गया था। मतलब इन लोगों का ये मानना है। हालांकि जबकि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया था। खैर, ये उनके बिलीव्स हैं, हम उनके बिलीव्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। बस मैं अपना एक वो बता रहा हूँ जो हमारा बिलीव है।
मतलब मुस्लिम्स का जो बिलीफ है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को जो है गुस्ल दिया गया था, इस जगह पे ये लोग क्रिश्चियन सब आके चूमते हैं इस जगह को, मतलब अपनी दुआएं मांगते हैं इस तरीके से। सामने की तरफ वहाँ पर वो जो जगह है वहाँ पर सूली पे चढ़ाया गया था उनको, और यहाँ पर इन्होंने एक पेंटिंग भी बना रखी है जिसमें वो सब एक तरीके से व्यू दिखाया गया है, मतलब इन्होंने इमेजिन करके ऐसा बनाया गया है कि उनको जब सूली पे चढ़ाया गया तो इस तरीके से उनको इस जगह पे लटाया गया जहाँ पर अभी ये लोग सब चूम रहे हैं। आप देख सकते हो करीब से भाई इस जगह को। खैर इस चर्च में आने का रीज़न यही था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहीं पर खलीफा उमर यानी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज़ पढ़ने से इनकार कर दिया था, और आपने यहाँ आकर के नमाज़ पढ़ी थी इस साइड में। ये है मस्जिद उमर और ये है चर्च। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज़ पढ़ने से यहाँ इनकार किया था, इसीलिए जो मैंने आपको वजह बता दी है। तो क्रिश्चियंस लोगों का मानना है इस चर्च के बारे में कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी। बाकी देखो अपने अपने बिलीव्स होते हैं, हम किसी को नहीं कह सकते, और ना हमारे कहने से कोई अपनी चीज़ें बदलता है। मतलब हम कौन ही होते हैं, समझाने वाला हिदायत देने वाला सब अल्लाह है। तो ये था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंसाफ कि उन्होंने किसी और की इबादत गाह पे फ़तह होने के शहर फ़तह होने के बाद भी किसी और की इबादत गाह पर एक बार नमाज़ पढ़ना भी ठीक इसलिए नहीं समझा कि अभी तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, लेकिन फ्यूचर में जो मुस्लिम्स हैं वो इस चीज़ को अजीम मानेंगे ना कि हज़रत उमर ने यहाँ नमाज़ पढ़ी है तो यहाँ तो मस्जिद होनी चाहिए, लेकिन वो इबादतगाह किसी और की है, तो इसलिए उन्होंने नमाज़ पढ़ना एक वक्त की भी ठीक नहीं समझा और जस्ट उसके बराबर में उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जो भी मैंने आपको दिखाई। और वहाँ पर पूरा एक एग्रीमेंट भी लिखा हुआ था जो मैंने आपको दिखाया। सो यही है भाई आज का व्लॉग, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। ना बहुत सारे कैफ़े हैं, लेकिन वो जो कैफ़े हमने देखा था उस कैफ़े जैसा कोई कैफ़े नहीं है, क्योंकि उसके अंदर थी भाई मस्जिद अक्सा की टनल। आप कहीं भी जा सकते हो, मस्जिद अक्सा की किसी भी मस्जिद में जा सकते थे, मस्जिद उसमें जा सकते थे, मस्जिद बुराक में, मस्जिद मरवानी में, मस्जिद किबली में, मतलब सब मस्जिदों में उसमें एक्सेस था वहाँ जाने का। मतलब इधर भाई बहुत सारी जगह है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन उस कैफ़े की बात अलग थी। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप जब भी आओ ना भाई उस कैफ़े में ज़रूर जाना, क्योंकि आपको ना भाई अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। और फिर उस जगह पे आप जाओगे जहाँ से मस्जिद अक्सा के लिए रास्ते बने हुए हैं, और वो बहुत पुरानी जगह है असल में। अब तो नई सारी चीज़ें बन चुकी हैं, लेकिन पुरानी होता है भाई। इस शॉप को देख के ना मेरा कुछ मीठा खाने को दिल करने लगा है। देखो ये देखे तो भाई, ये सब अरेबियन स्वीट्स है, डेजर्ट है भाई, इनको ट्राई करने का दिल कर रहा है, कुछ तो खाया जाए। नो दिस वन। ये जो मुझे दिया है ना इन्होंने, ये मुझे 16 का दिया है। 16 मतलब 16 शेकल का, जो कि हो जाते हैं कुछ अपने इंडिया के 450-500 के आसपास का, सॉरी 450 या 400 के आसपास का हो जाता है। ट्राई करके देखता हूँ कि कैसा है, फिर आपको बताता हूँ कि ये खाना सही था या नहीं था। है तो बहुत महंगा, वो भी एक प्लेट है, और एक प्लेट में भी कितना सा है आप देख सकते हो, ये इतना सा है। लग तो बड़ा यमी सा रहा है। बिस्मिल्लाह। टेस्ट तो बहुत अच्छा है भाई इसका, चाहे इसके बीच में ना वो है चीज़ बोलते हैं ना, मज़ेदार। तो मैंने ना भाई कुछ तो खाया, कुछ टेक अवे करा लिया है, होटल जा कर के खाऊंगा। और भाई ये जो लोग होते हैं ना भाई, बहुत प्यारे लोग होते हैं यहाँ के, पैसे लेना नहीं चाहते, मैंने दिया पैसे ज़बरदस्ती, लेकिन बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं। बाकी ये जो डेज़र्ट है ना, ये तो है मतलब इधर पैलेस्टीनियन, लेकिन आप अगर इसको इंडिया में खाओगे तो इसको ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ जहाँ की होती है उसका टेस्ट वहीं पे ज़्यादा बेहतर होता है। खैर अभी मैं चलता हूँ भाई अपने होटल की तरफ, मैं गया हूँ बहुत ही ज़्यादा थक। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और यार अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।